और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। कोई नहीं सुन रहा नहीं सुन रहे। बड़े अधिकारी को कहा जा रहा है, वो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। काफ़ी कठिनाई से ज़िंदगी जी रही है जी। दर्शक कैमरामैन को चाहेंगे जरा देखिए, अभी मेरे सामने ही दो वहाँ पर देख लीजिए, कुत्ता ढुका है अंदर। अब देख लीजिए, ये जो है भगा रहे हैं, पुलिसकर्मी है, भगा रहे हैं, देख लीजिए। और कैमरामैन जरा दिखा दीजिए, चारों तरफ से खुला है और देखिए भगा रहे हैं लोग। वाह रे नीतीश जी वाह। नमस्कार, द न्यूज़ पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत स्वागत करता हूं आपको एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। अभी आप हमारे पहले पीछे की संरचना देख लीजिए, बाद में पहले बताऊंगा कि अभी कहाँ है। देखिए पहले बढ़िया से आप देख लीजिए दर्शकों, फिर मत कहिएगा कि दिखाए नहीं आपको। और आप विश्वास करिए कि अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और ये बक्सर की औद्योगिक थाना क्षेत्र की स्थिति है। और कैमरामैन जी जरा आइए और एक एक करके जो हम कहते हैं उसको दिखाइए। पहले देखिए, ये बर्तन है, ये छोटा सा 5 लीटर वाला गैस है यहाँ पर, इसको देख लिए आप। और खाना कहाँ बनता है, उसी पर बनता है खाना। और देखिए यहाँ पर कचरा का जो है पूरा कहा जाएगा तो अंबार लगा है। टीना में सामान है कहाँ? अच्छा, इसमें रखे हैं, इसमें सामान बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए एक पुलिसकर्मी भाई साहब हैं, कह रहे हैं खोल कर देख लीजिए कि किस स्थिति में जी रहे हैं। कैमरामैन जी थोड़ा आ जाइए और दिखा दीजिए थोड़ा सा बढ़िया से, उसके बाद हम थोड़ा सा बाद में व्याख्या करके दिखाएंगे। ऐसा तो हमने कभी किसी पुलिसकर्मी को इस स्थिति में रहते हुए तो नहीं देखा। हम जो है पहली बार इस स्थिति को देख रहे हैं और अपने शब्द में जो कुछ आपको बताएंगे। लेकिन नोट के तौर पर नीतीश सरकार के लिए ही रहेगा कि सर आप हमें जितना मारिएगा, लेकिन हम आपके पक्ष में बिल्कुल सही ही बात आपको उठाएंगे। ये वही पुलिसकर्मी है जो कि जनता जंक्शन के पत्रकार को हाथ तोड़ देते हैं, उनके साथियों को मार देते हैं। लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि नियम और कानून के दायरे में रहकर कैसे पत्रकारिता की जाती है। और ये हम नहीं, ये आपके पुलिसकर्मी ही बताएंगे। और उनका जिस स्थिति में वो लोग रहते हैं, पहले आप लोग बढ़िया से संरचना देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर डब्बा रखा गया है और यहाँ पर किस तरीके तीतर भीतर सामान को रखा गया है। और इसमें संख्या लगभग बताई जाती है कि 15 या 20 की संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है, ऊपर देख लीजिए, पहले देख लीजिए। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंडीशन में कोई जानवर को भी शायद आपके घर में नहीं बांधा जाता होगा। लेकिन इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में यहाँ पर 15 से 20 की संख्या में जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर तैनात है और लगातार हमारी सेवा कर रहे हैं। लेकिन सेवा कर रहे हैं और इनकी कोई वेतन भी कोई खास नहीं बताई जाती है। लेकिन इस कंडीशन में जो है बेबसी के लाचारी में ये ज़िंदगी यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं और बिल्कुल बीमारियां नाना प्रकार की कही जाएगी। और इस कंडीशन में जो है मच्छर कहेंगे। देखिए हमने पूछा पुलिसकर्मी से तो बताया कि यहाँ पर हमेशा लगातार 24 घंटा यहाँ पर मच्छरदानी लगी रहती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप चारों तरफ से चूँकि क्षेत्र खुला हुआ है तो किधर से भी कोई जानवर प्रवेश कर जाएगा। और ख़ासकर यहाँ पर जो तंग करते हैं वो बंदर तंग करते हैं। फिलहाल देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, है देख लिए, ये सब हमारे जवान हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, रक्षा विभाग है ना। चलिए एक पुलिसकर्मी जो है, रुकिए एक मिनट जी, पहले नाम बताइए। नाम सुरेंद्र कुमार यादव। ये कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? करीब 1.5 महीने से रह रहे हैं। अभी इससे पहले जवान रह रहे हैं 94 ही से। जी मतलब 15-20 आप लोग का हो गया है रहते हुए यहाँ पर। यहाँ पर जो तकलीफें आती हो थोड़ा क्लियर बताइए, एकदम साफ। सबसे दिक्कत है हम लोग को सर, ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, सोने बैठने में दिक्कत हो रही है। बेड वगैरह सब फोल्ड करके रखना पड़ रहा है बंदरों वगैरह के चलते। हाँ। अच्छा, ये ऊपर फूटा है तो बारिश होता होगा तो पहले आप लोग कहाँ? बिल्कुल बहुत तकलीफ हो रहा है। ऊपर से टूट कर गिर जा रहा है, किसी जवान के देह पर गिर रहा है। तो काफ़ी दुर्घटना क्षतिग्रस्त भी होता होगा सर? जी बहुत जरूर, घाव सब लग जाता है जवान लोग को। और कहने पर भी डीएम साहब सुन नहीं रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है। बड़े अधिकारी को कहा जा रहा है, वो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। काफ़ी कठिनाई से ज़िंदगी जी रही है। जी दर्शक कैमरामैन को चाहेंगे जरा देखिए, अभी मेरे सामने ही दो वहाँ पर देख लीजिए, कुत्ता ढुका है अंदर। अब देख लिए, ये जो है भगा रहे हैं,
पुलिसकर्मी है, भगा रहे हैं, देख लीजिए। और कैमरा में ज़रा दिखा दीजिए, चारों तरफ से खुला है और देखिए भगा रहे हैं लोग। वाह रे नीतीश जी वाह, आप तो बड़ा प्रशासन का और दावा ठोकते हैं कि सब कुछ सही है और आप सुशासन कहते हैं, प्रशासन नहीं सुशासन कहते हैं। मतलब रक्षा व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन कभी आप किस कंडीशन में पुलिसकर्मी जी रहे हैं कभी उस पर भी ध्यान दीजिए। हालांकि ये कमी जो है स्थानीय प्रशासन की कही जाएगी कि ज़मीनी लेवल पर, जैसा कि आप एक पुलिसकर्मी भाई को साहब को सुन भी रहे थे कि लगातार ये सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के नादारद स्थिति को बतलाए भी हैं और जो बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे अवगत कराए भी हैं, लेकिन ऐसा कोई काने तक जो है नहीं सुन रहा है और उसको नज़रअंदाज करके छोड़ दे रहा है। शूट करने के लिए आए हैं, लेकिन जो डेली इस समस्या से जूझ रहा है उनके शब्द में ही सुन लीजिए आप। जी पहले नाम बताइए अपना। कमल कुमार मिश्रा पड़ेगा। जो भी समस्या है आप क्लियर बताइए एकदम निडर होकर। क्या समस्या आप लोग का आ रही है इसमें? समस्या ये है कि माने कि खुला हुआ देखते हैं और खुला हुआ में बंदर भी, सांप गुजर भी, बिच्छी को हम लोग माने झेल रहे हैं, डिप्टी भी कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है कि सांप बिच्छू गोंजर निकला हो? हाँ 2 बार 3 बार ढूक गया है। सांप गुजर परेशान बंदर भी करता है। हम लोग पास से खाना भी नहीं बना के धरते हैं और ऊपर से चल जाते हैं डिप्टी में। कहाँ ऊपर से जाते हैं? अब डिप्टी है तो करना ही है ना। तो ये आप लोग की कमी है ना, खाना समय से नहीं बनाते। क्या करिए, समय पर बनाते हैं, नहा धो के इधर डिप्टी मान लो 24 घंटा डिप्टी करते हैं, तो मान लो बनाते हैं उसके बाद जाते हैं, तले बानर खा जाता है ढुक कर। जी देख लीजिए, बढ़िया से आप देख लिए। ये बता रहा है कि खाना बना कर जाते हैं और खाना जो है बंदर लोग खा जाता है। बंदर लोग का इसके अतिरिक्त जितने सारे कुत्ता जो होते हैं, अभी जैसा कि देखे भी कि कुत्ता घुस आया था मेरे सामने ही, वो लोग भी खा जाएंगे और आसानी से इसमें कोई जीव जंतु आसानी से प्रवेश कर सकता है। लेकिन इस कंडीशन में ये हमारे जवान रहने को विवश है। जब नीतीश जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आवास योजना की बात करते हैं, शौचालय योजना की बात करते हैं, तो बहुत हमको हंसी आती है। हंसी इस बात पर आती है कि जब वो जवान को एक सुरक्षित व्यवस्था में नहीं रख सकते हैं, तो हम इसको कैसे मान लें कि इस योजना का लाभ जो है, आवास योजना का लाभ एक गरीब मजदूर तक जा सकता है? क्योंकि ये जवान लगातार आपके लिए और हमारे लिए तत्पर हैं और सेवा दे रहे हैं लगातार। जैसा कि आप बताएं कि कभी कभी जो है बिना खाए ही हम लोग चल जाते हैं और जो भी खाना बना कर रखते हैं, कोई कुत्ता खा जाता है तो कभी बंदर खा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इनकी जो यहाँ पर रहते हुए समय की अगर बात करेंगे 15 या 20 वर्ष से अधिक हो गया है, सही है ना? 15-20 वर्ष से अधिक हो गया है और इस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं किसी तरह से। क्या कीजिएगा, लाचारी है। फिर भी आप देख सकते हैं कुछ पुलिसकर्मी लोग यहाँ पर सोए हुए हैं और ये होम गार्ड के जवान हैं और शायद मेरे हिसाब से भी कोई जो पुलिसकर्मी होम गार्ड के अलावा कोई नहीं रह सकता है। आप देख सकते हैं किस कंडीशन में सभी लोग पूरा भर दिन मच्छरदानी लगा रहता है। जी 24 घंटा लगा रहता है। 24 घंटा लगा रहेगा। 24 घंटा लगा रहता है। ये बंदर के वजह से, बंदर और मच्छर की वजह से कितना भी सफाई करते हैं, मच्छर यहाँ लगते रहते हैं हरदम। हाँ इस कंडीशन में तो लगेगा ही, कचरा का पूरा अंबार ही है। हम लोग बहुत सफाई करते हैं, प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं। ठीक है, झाड़ू लगाएंगे, लेकिन जो घर की संरचना है उसको तो नहीं ना बदल सकते। नहीं, वो तो हम लोग नहीं बदल सकते, वो तो सरकार के ऊपर है, क्या करेगी। चलिए, शर्म आनी चाहिए उस सरकार को जो बड़े बड़े दावे तो कर देती है, लेकिन ज़मीनी लेवल पर ऐसा कुछ होता मालूम नहीं दिखाई देता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जवान ही जब सुरक्षित नहीं है और वैसा जवान जो कि 24 घंटा अलर्ट रहते हैं और कभी भी जो है प्रशासनिक अधिकारी ने कहीं पोस्ट पर भेज देते हैं, सही बात है ना? लेकिन ये जो है इस बेबसी और लाचारी भरी इस प्रकार के घर में जो है रहने को विवश है। कहीं ना कहीं ये सरकारी की बेबसी और लाचारी कही जाएगी और सरकार में इतनी कुव्वत नहीं है। मैं दावा ठोक कह रहा हूँ कि सरकार में इतनी कुव्वत नहीं है कि जो बड़े बड़े दावे करती है उसको ज़मीनी लेवल पर करके दिखा दे। अगर ज़मीनी लेवल पर करके दिखाती तो शायद दर्शकों आज मुझे अब कैमरे में सारी तस्वीरें आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं ये सरकार और जो अभी वर्तमान जो स्थानीय प्रशासन है उसकी कमी कही जाएगी। आप अंदर की तस्वीरें तो देख लिए, थोड़ा सा बाहर को दिखा दीजिए कैमरामैन जी। देखिए पूरा जो है ये देखिए कितना बंदरों का अंबार लगा है। अब थोड़ा सा आते हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल जब्त करके रखी गई है। और बिल्कुल कैमरामैन को चाहेंगे थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए और थोड़ा सा
शौचालय का पोल खोलते हैं, क्योंकि जब नीतीश जी बड़े बड़े दावे करते हैं शौचालय को लेकर, प्रधानमंत्री जी जिसको इज्जत घर कहते हैं, लेकिन इज्जत कैसे सलामत है भाई? थोड़ा सा आ जाइए और दिखा दीजिए, देखिए थोड़ा सा आइए, दिखाइए, अंदर आइए, देख लीजिए, यही जो है शौचालय है, बढ़िया से देख लीजिए, ये वही शौचालय है। जब जनता जंक्शन के एक पत्रकार जो है PMCH में दिखाता है तो उसे लाठियाँ बरछाई जाती है, उसे मारा जाता है। लेकिन कब तक मरिएगा सर, कब तक मरिएगा? हम तो हकीकत और जो रियलिटी चीज़ें हैं उसको तो दिखाते ही रहेंगे। ये बाथरूम की स्थिति है, इस स्थिति में जो है लोग रह रहे हैं। सवाल है उन नेताओं से और सवाल है उन बड़े बड़े पदाधिकारियों से कि क्या वो भी इस कंडीशन में रहते हैं? इस कंडीशन में रहने को तो दूर, इस कंडीशन के बारे में वो लोग सोच भी नहीं सकते कि किस कंडीशन में लोग रह रहे हैं। लेकिन फिर भी जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और इस बात को सुनते नहीं हैं, और ये जब उनके पास फरियाद लेकर जाते हैं तो अनसुनी कर देते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि किस कंडीशन में लोग बेबसी की ज़िंदगी में ये लोग जी रहे हैं। धन्यवाद।